नमस्कार। कक्षा 4 हिंदी में आज हम पुनरावर्तन 2 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखे। तो हाथी सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है। वो जंगल में रहता है। हाथी का रंग काला होता है। उसके पांव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। इसके कान सूप जैसे बड़े होते हैं। सूप यानी गुजराती में कहते हैं सुपड़ू। तो सूप जैसे बड़े होते हैं। इसकी आंखें बहुत छोटी होती है। इसकी एक लंबी सूंड होती है। हाथी के 2 लंबे दांत होते हैं। इस प्रकार हमने हाथी के बारे में 5 वाक्य लिखे। प्रश्न दूसरा अ है, समानार्थी शब्द को उचित जोड़े में मिलाइए। तो यहाँ पर हमने अ विभाग के लिए ब विभाग में से उसके समान अर्थ वाले शब्द चुने हैं। पानी है तो जल, यहाँ पर हमने जल लिखा। आसमान तो आकाश, उसका समानार्थी शब्द होगा। धरती का समानार्थी धरा, यहाँ से हमने धरा लिया। चौथा है सिपाही तो सैनिक। इस प्रकार से इनके ये समानार्थी शब्द है। प्रश्न दूसरा ब है, विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर विरोधी शब्द है वो कोष्टक में से चुनकर हमें लिखने हैं। पहला है नीचा, तो उसका विरोधार्थ होगा ऊंचा। उसके बारे में अगर वाक्य बनाना है तो पहला है नीचा, तो बुरा काम करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। और ऊंचा का वाक्य प्रयोग करेंगे तो अच्छा काम करने वाला ऊंचा देख सकता है, नज़र से नज़र मिला सकता है। दूसरा विरोधी शब्द है छोड़ना, और उसका विरोधी होगा पकड़ना। तो छोड़ना का वाक्य प्रयोग करेंगे हमें बुरी आदत छोड़नी चाहिए, और पकड़ना तो अच्छी आदतें हमें पकड़नी चाहिए। तीसरा है आसमान, तो उसका विलोम शब्द होगा धरती। पतंग उड़कर आसमान में यानी कि आसमान को छूती है, और पतंग टूटकर धरती को छूती है। तो इन शब्द पर से, विलोम शब्द पर से, विरोधार्थी शब्द पर से वाक्य बनाएं। चौथा है जाना और आना, उसका विरोधार्थी होगा। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, सुबह लोग मंदिर जाना चाहते हैं, और आना का वाक्य प्रयोग करेंगे, छोटा बच्चा भी मंदिर साथ में आना चाहता है। प्रश्न तीसरा है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण है कि यह लड़का है, और उसका परिवर्तन करके वह लड़की है। ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य है यह राजा है, तो इसका हम वाक्य प्रयोग उदाहरण के तौर पर करेंगे तो यह का वह हो जाएगा, और राजा का क्या होगा, रानी। तो वह रानी है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है यह शिक्षिका है, तो यह का होगा वह, शिक्षिका का होगा शिक्षक, तो वह शिक्षक हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है यह लेखक है, तो यह है उसका हम करेंगे वह लेखिका है। लेखक है इसलिए इसका होगा परिवर्तन लेखिका में, और यह का परिवर्तन किया वह में। ऐसे ही इसके आगे का जो चौथा वाक्य है, यह घोड़ा है तो वह घोड़ी है। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हमने ये वाक्य बदले हैं। चौथा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण है यह तितली है, ये तितलियां हैं। अब इसे हमें बताना होगा कि पहला वाक्य है वह मछली है, तो वे मछलियां हैं। वह का हो गया वे, वह का होगा वे, मछली का हुआ बहुवचन मछलियां। अब दूसरा वाक्य यह लड़की है, तो वह लड़कियां हैं। हमने एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन किया, तो वह लड़कियां हैं। इसी प्रकार तीसरा है वह बिल्ली है, तो वे बिल्लियां हैं। वह टोपी है, वे टोपियां हैं। इस प्रकार से हमने एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन किया। इसके बाद है पांचवा, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो
तो खाली जगह तितलियाँ हैं, तो ये तितलियाँ हैं, तितलियाँ है बहुवचन है, इसलिए ये आएगा। एक वचन होगा, एक तितली होगी तो हम लगाएंगे यह तितली है। इसी प्रकार दूसरी रिक्त स्थान है, खाली जगह तुम्हारा फूल है, तो वह तुम्हारा फूल है, वे बहुवचन है, आएगा वह। तीसरा है मैं किसान हूँ। हूँ अंत में जब लगता है, वाक्य पूर्ण होते ही हूँ शब्द का उपयोग हुआ होता है, तो आगे रिक्त स्थान में मैं आएगा। चौथी रिक्त स्थान है, यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। पांचवा है किसान खाली जगह करता है, तो प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किसान क्या करता है। छठी रिक्त स्थान है, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिए, तो उस लड़के ने मुझे लड्डू दिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न छठा है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने जो कोष्टक दिया है, बॉक्स दिए हैं, उसे हमें कहानी की घटना का सही क्रम में लगाना है। तो आपको पाठ पढ़कर इसे सही क्रम में लगाना है कि पहला वाक्य सबसे पहले पाठ में शुरुआत से पहला वाक्य कौन सा है और पाठ का अंत होता है तो अंतिम वाक्य कौन सा है, उसी के आधार पर 1 2 3 4 5 ऐसे वाक्यों के क्रम आपको देने हैं, 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद है प्रश्न 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। पहले प्रश्न का उत्तर है हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कि जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं। तो जंगल में तो बहुत सारे प्राणी होते हैं, तो बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि कई प्राणी होते हैं, जंगली प्राणी भी होते हैं। तीसरा प्रश्न है बुढ़िया क्यों झुंझला उठी। झुंझला उठना यानी क्रोधित हो जाना। तो चूल्हे पर पानी टपक रहा था, तो चूल्हे पर पानी टपकने से या टपकने के कारण बुढ़िया झुंझला रही है। प्रश्न चौथा है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं। तो मैंने अपने घर में झूले देखे हैं, बगीचे में भी झूले देखे हैं और सर्कस में भी झूले देखे हैं। प्रश्न पांचवा है चूहा कपड़ा लेकर पहले किसके पास गया। तो पाठ हमने पढ़ा था, तो कपड़े का टुकड़ा चूहे को मिलता है और वो सबसे पहले रास्ते में आती हुई दर्जी की दुकान देखता है, तो टोपी सिलाने का उसे मन होता है, इसलिए वो दर्जी के पास टोपी सिलाने के लिए जाता है। इसलिए हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। छठा प्रश्न है चूहा कब खुश हुआ। तो टोपी के ऊपर अच्छा कसीदा काढ़ा हुआ देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन 2 भी पूर्ण होता है और ये हमारा हिंदी का अभ्यास क्रम भी पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।